आप देख सकते हो गाइस कि अभी 8 बज रहे हैं फिर भी सनसेट नहीं हुआ है और बस सनसेट होने लगा है। तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी वैसे वैसे सनसेट होने का टाइम भी इंक्रीज़ होता जाएगा। लाइक रात के 10-10 बजे भी सनसेट होता है कनाडा में। तो ये एक चीज़ देखने को मिलती है। Hello guys, my name is Yash and welcome back to my channel. So I know that मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, बट आई होप कि अब मैं कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड करता रहूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कनाडा में गर्मियाँ शुरू होने लगी हैं। तो कुछ लोग मुझे कमेंट में कह रहे थे कि आप पार्ट टाइम जॉब्स पर वीडियो नहीं बनाते। तो जैसा कि सभी को पता है कि विंटर में पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ही कम होती है, बट अब जैसे ही गर्मियाँ शुरू होगी तो पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई है। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको पार्ट टाइम जॉब्स के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। वो मेजर फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपको पार्ट टाइम जॉब्स जल्दी से जल्दी मिल सकती है। सो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कनाडा में अभी शाम के 7:45 बज रहे हैं लगभग, फिर भी सनसेट नहीं हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं अभी अपने घर के बैकयार्ड में खड़ा हूँ और अभी शाम के 7:45 बजे हैं। तो लगभग इंडिया में तो इस टाइम पर गर्मियों में भी सनसेट हो चुका होता है, बट यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से सुना है कि गर्मियों में यहाँ पर रात के 10 बजे तक भी इतनी लाइटिंग रहती है, मतलब सनसेट नहीं होता रात के 10 बजे तक भी इतना जल्दी। तो ये कनाडा की ख़ास बात है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और अगर मैं इस वेदर के टॉपिक को पार्ट टाइम जॉब्स पर स्विच करूँ तो ये भी काफ़ी रिलेटेबल है, क्योंकि विंटर में पार्ट टाइम जॉब्स काफ़ी कम होती है, क्योंकि विंटर में प्रोडक्शन कम होता है तो फैक्ट्री शिफ्ट भी बहुत ही कम होती है और लोग बाहर भी कम निकलते हैं। तो डेफ़िनेटली वो अफेक्ट करता है जॉब को। और जैसे ही गर्मियाँ शुरुआत होती है तो वैसे ही पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। नॉट इवन फॉर पार्ट टाइम्स, इवन फुल टाइम जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो ये एक बेनिफिट तो है ही कि यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई है, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं जॉब को हासिल करने में। तो सबसे पहला फैक्टर है कि आपकी लोकेशन क्या है। तो मैं सीधे सादे वर्ड्स में कहूँ तो अगर आप टोरंटो में रह रहे हो, नॉट इवन ओंटारियो तो स्टेट है चलो, बट फिर भी आप उसके अंदर भी टोरंटो में रह रहे हो, तो अगर आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही तो आप कुछ नहीं तो ऊबर ईट्स तो कर ही सकते हो। नो डाउट आप साइकिलिंग में कर सकते हो या फिर वॉकिंग पे कर सकते हो। तो गर्मियों में तो आप साइकिल में और वॉक में दोनों में ही ऊबर ईट्स कर सकते हो। कुछ लोग तो बल्कि ठंडी में भी वॉकिंग पे ऊबर ईट्स करते हैं। आपने कईयों के वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर। तो बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि टोरंटो में तो एक ये ऑप्शन हमेशा खुला ही रहता है, बट उसके आजू बाजू के जो लोकेशंस है, लाइक मैं कॉनिस्टोगा कॉलेज में हूँ तो आई एम लिविंग इन कैम्ब्रिज। सो कैम्ब्रिज, किचनर, वाटरलू, वहाँ पर वॉकिंग पर ऊबर ईट्स वगैरह नहीं हो सकते, क्योंकि इतना क्लोज़ नहीं है, क्लोज डिस्टेंस पे रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। तो आप वहाँ पर ये सब नहीं कर सकते। मगर आपको फैक्ट्री जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो फैक्ट्री जॉब के लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है, आपको एजेंसीज़ को ढूंढना है। इफ़ यू वांट कैश जॉब यू जस्ट गो टू द एजेंसीज़। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, आप एक बार गूगल करो कि कौन सी एजेंसी है जो कैश जॉब प्रोवाइड करती है। बहुत सी एजेंसीज़ आपको लिस्ट मिल जाएगी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो आप इस तरह से आप वो कैश जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आप इंडीड पर अप्लाई करो, बट नो, आई विल नॉट सजेस्ट दिस ऑप्शन, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने इंडीड पर कम से कम 50 से 100 जॉब के लिए अप्लाई किया था, बट एक भी बार मुझे कहीं से भी कॉल नहीं आया। तो ये जो रियलिटी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इन पर्सन जाके रेस्टोरेंट्स में अपना रेज्यूमे दो, इन पर्सन जाके आप रेज्यूमे दो, उसमें भी आप उनको पूछो कि मैनेजर अवेलेबल है। अगर मैनेजर है तो आप मैनेजर को अपना रेज्यूमे खुद ही हैंड ओवर करो। तो वही एक एफ़र्ट है जो आप अपनी जो रेज्यूमे है वो वहाँ तक पहुँचाते हो। और आप रेज्यूमे देते वक्त भी उनसे कहो कि आई रियली नीड अ जॉब एंड दिस स्किल्स आई हैव, सो they will definitely gonna hire you if they are really looking for someone to hire. Okay, so this is the way to apply. और अनदर ऑप्शन, फैक्ट्री जॉब तो गर्मियों में डेफिनेटली मिल जाती है गाइस, बट आपको उसके लिए अप्लाई करना है, यही मेन बात है। और वो आप फैक्ट्री को एजेंसी के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो। और थर्ड मेजर जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊं तो वो बहुत ही इम्पैक्ट करता है
जो कि है रेफरेंस। तो यही मेरा सीन था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका रेफरेंस अच्छा था, वो ऑलरेडी वहाँ पर जॉब कर रहा था। तो मैंने बस उससे कहा कि मेरा एक रेफरेंस लगा दे कि भाई तू वहाँ पर इतना सा रिक्वेस्ट कर दे कि एक मेरा फ्रेंड है, आप उसको हायर कर सकते हो। तो दे विल गोइंग टू कॉल यू फॉर इंटरव्यू, यू नो, वो आपको कम से कम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर जो है आपके हाथ में है। तो पता है मुझे कि यहाँ पर किसी को भी कोई स्किल नहीं होती, कभी किसी ने रेस्टोरेंट में काम नहीं किया होता या फिर कभी भी किसी ने फैक्ट्री जॉब नहीं की होती, तो एटलीस्ट वो आपको एक बार बुलाएंगे और आपका काम देखेंगे। दे विल डेफिनेटली गोइंग टू ट्रेन यू, वो आपको ट्रेन करेंगे कि आपको किस तरह से कौन सा काम करना है। तो आपको आ ही जाने वाला है वो काम, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सो उनको भी पता है कि मैं किसी को भी हायर कर लूँ सभी लोग एक जैसे होंगे, क्योंकि किसी ने भी वो काम पहले किया हुआ नहीं है। तो ये सिचुएशन सबके लिए सेम है। बट आपको एटलीस्ट आपको वो एक बार बुलाए, उसके लिए क्या काम करता है वो है रेफरेंस। तो आप रेफरेंस लगाओ। तो गाइस अब पार्ट टाइम जॉब्स के लिए मैंने एक आइडिया सोचा है, लेट्स सी वो वर्क करता है या फिर नहीं करता। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, आप ऑलरेडी कनाडा में हो, आप कहीं पर भी लाइक फैक्ट्री जॉब कर रहे हो, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करो कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो। आई नो दैट कि आप कहीं पर भी काम कर रहे हो वहाँ पर महीने 2 महीने में हायरिंग चलती ही रहती है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर हायरिंग होगी। तो आप अपनी जो भी पोस्ट के लिए हायरिंग है, आप वो पोस्ट को लिखो और उसके नीचे आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो वो अपना एड्रेस लिखो, बेसिकली आप अपनी सिटी लिखो। तो और जो भी लोगों को जॉब की नीड है तो वो लोग वो कमेंट्स देख सकते हैं और वो बंदे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली इस तरह से जॉब गेट कर सकते हो। तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब है और वहाँ पर हायरिंग चालू है, तो आप वो पोस्ट और एड्रेस को मेंशन करो कमेंट में, और जो लोग को जॉब की ज़रूरत है आप वो कमेंट को देखकर आप उनसे कांटेक्ट करो। इवन फॉर मी, अगर आपको जॉब की नीड है और आप कैम्ब्रिज में आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करो। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप मुझे कांटेक्ट करो। इफ़ मुझसे हो पाएगा तो मैं आपकी उतनी हेल्प कर पाऊँगा। इस तरह से आप एक दूसरे की हेल्प करो। नो डाउट आपको भी कल कोई मदद करेगा। आज आप किसी की मदद करोगे तो कल आपकी कोई और मदद करेगा। तो ये सिस्टम तो चलने ही वाला है। तो बस ये मैंने एक आइडिया सोचा है, अब देखते हैं कि ये वर्क करता है या फिर नहीं करता। तो बस गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो, और बस मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी चीज़ें सोचने से कुछ नहीं होता। लाइक हम कोई बड़ा जंप साथ में ले तो उससे सक्सेस नहीं मिलती, बस छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसी से हमें सक्सेस मिल जाती है। तो डेफ़िनेटली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर एफ़र्ट लगाओ, आपको पार्ट टाइम जॉब बहुत ही ईज़िली मिल जाएगी कनाडा में। आप बस उस चीज़ों पर फोकस करो जो रियली में वर्क करती है। लाइक आप इंडीड पर 100 जगहों पर अप्लाई कर रहे हो और आपको कहीं से रिस्पांस नहीं आ रहा, कुछ मैटर नहीं करता। आपको क्या करना है कि आपको बस उन चीज़ों पर फोकस करना है जो रियली में मैटर करती है। आप छोटी छोटी चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन करो, छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करो। लाइक अपना रेफरेंस बढ़ाओ, अपना कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, अपना नेटवर्क बढ़ाओ। कनाडा में जिसका नेटवर्क है वो आगे जा सकता है, यही एक सोच है यहाँ की, और मैंने ये देखा है। आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, आपके रेफरेंस बढ़ेंगे, आपकी जॉब इजीली मिल जाएगी। इवन आप ये सोचोगे कि मैं ये जॉब से शिफ्ट होकर ये जॉब में जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर काम ईजी है, पे रेट ज़्यादा है, लाइक दैट। सो डेफिनेटली ये अफेक्ट करने वाला है। तो आप उस चीज़ पर फोकस करो जो रियली में मैटर करती है, जो कि है मेन रेफरेंस। और रेफरेंस कहाँ से आएगा, वो है नेटवर्क। तो आप नेटवर्क पर फोकस करो, आप कॉन्टैक्ट बनाओ, यही चीज़ मैं आपसे कहूँगा। बस यही छोटी छोटी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ते रहो। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने से मत रुकिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, गुड बाय।